किसी को बेकार दिया तो बेकार मिले। राजा ने कहा, मुझे, राजा पृथु कहते हैं, मुझे लीद खाना पड़े कि गोबर, ये घोड़े की लीद? हाँ। महाराज क्षमा कर दो मुझे, मैं क्या करूं कि ये लीद मुझे खाना ना पड़े, उसका कोई उपाय? लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते हैं, पर एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए। राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी से पूछा था, 7 दिन में मेरे प्राण छूटेंगे, मेरे बचने का उपाय। नारद जी को श्राप लगा तो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि मेरे परम धाम जाने का उपाय। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने वशिष्ठ बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरे यहां संतान होने का उपाय। यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उनकी मां पाटला देवी ने भगवान शंकर के सम्मुख में संत से कहा था, मेरे बेटी के घर में संतान हो जाए, उसका उपाय। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के संतान मर गई, उसको प्राप्त करने का उपाय। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मविवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे उसमें कुछ ना कुछ, पूरी कथा को पढ़ना है, उसमें लिखा है इसका ये उपाय संतों ने बताया, साधुओं ने बताया। केवल सियोर वाले महाराज ने नहीं बताया, वो तो बदनाम सियोर वाला महाराज हो गया, नहीं तो उपाय तो पूरी पुराणों में बताए गए। देव ऋषि नारद ने भी पूछा कि उपाय बताओ। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तो उन्होंने पूछा उपाय बताओ। गोपियां कहती हैं कि कोई उपाय बताओ। अब उसको समझने वाला तो समझ सकता है, पर ना समझने वाला तो ये सोचेगा कि महाराज ने बता दिया, टोना वाला महाराज है, टोटके वाला महाराज। पर जिसने पुराण पढ़ी, इसलिए हम इस व्यासपीठ से आपको कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को उठाकर लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो। कल एक महाराज जी ने प्रश्न किया, गुरुजी हम पंढरपुर के निवासी हैं, पर हमने नरहरि सुनार की बेटी का इतना बड़ा चरित्र नहीं पढ़ा था। आपने उसका वाचन किया, मालू जी की, मालू बेटी का। आप कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र में से लिए? तो हम गीता प्रेस गोरखपुर का दृष्टांत सागर 48 नंबर भाग में से उसको लिए थे और उसका स्मरण इस पुराण के अंतर्गत किया। दृष्टांत सागर में से उसको लेकर बोला। आपको जितने भी बेलपत्री के कोई प्रयोग बताए जाते हैं, और दुर्वा के कोई प्रयोग बताए जाते हो, पानी का कोई प्रयोग बताया जाता हो, रुद्राक्ष का कोई प्रयोग बताया जाता हो, वह हमारी पुराणों में लिखा होगा तो हम बोलेंगे, नहीं लिखा होगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। आप पढ़ें और उसको अपनी जिंदगी में उतारें। उसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। अगर बिना पढ़े बोले होते ना, तो आज इतने सारे लोग आते हैं, उनके इतने सारे पत्र आते हैं, क्या उनको लाभ मिलता? क्या उनको फायदा मिलता? पढ़ा, पुराण में से निकाला, बोला। अगर नहीं, एक पत्र आया, देखिए, उसने अपनी रिपोर्ट तक लगाई है ब्लड कैंसर की। ब्लड कैंसर की रिपोर्ट भी लगाई है, जिसने पत्र लिखा। मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल, उम्र 70 साल, परभणी महाराष्ट्र की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल, उम्र मेरी 70 साल, परभणी महाराष्ट्र की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है।
अच्छा, उधर पंडाल में बैठी, हाँ ठीक है, हाथ हिला दो माँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है आप? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल हूँ, मेरी उम्र 70 साल, परभणी महाराष्ट्र के निवासी हूँ। परिणाम, मुझे 4 साल से ब्लड कैंसर है। 4 साल से मुझे ब्लड कैंसर। मैंने बहुत औषधियाँ ली, पर दिन पे दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी। आप लोग टीवी स्क्रीन पर, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। मैं खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती थी, बार बार औषधि उपचार के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जब परभणी के सांसद श्री संजय जी जाधव, उन्होंने परभणी में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया, तब मैं संभाजी नगर में बहुत बीमार थी। उस समय पर मैं एडमिट थी। परभणी की कथा सुनने के बाद मेरे बेटे ने मेरे लिए 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना शुरू किया। मेरा बेटा जाता नहीं था, पर परभणी की कथा में उसको जो विश्वास जागा, उस विश्वास के बाद उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं संजय जाधव, बंडू जी भैया को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारी परभणी को शिव भक्ति में डुबोया। हर रोज जल चढ़ाकर मुझे शिवलिंग के दर्शन मोबाइल से करवाता था, आपकी कथा मोबाइल पर सुनाता था। मेरी तबीयत में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आराम मिलना प्रारंभ हुआ। तो मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा पोता, सभी लोग महादेव जी के मंदिर जाने लगे, बेलपत्र चढ़ाकर लाने लगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाइयाँ भी हम लेते रहे। जैसा आप कहते हो कि दवाई नहीं छोड़ना, दवाई खाते रहना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई लेते रहे। फिर मेरी तबीयत में थोड़ा सा आराम लगना प्रारंभ हुआ। डॉक्टर के हिसाब से मेरी कोई दवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं लास्ट स्टेज पर थी, ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज पर मैं थी। और मेरी सारी दवाइयाँ उस समय पर डॉक्टर ने कह दिया था, अब इनकी केवल सेवा करो। पर बाबा शिव शिव है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मैं एक बेलपत्री खाने लगी, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीने लगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने लगी। और बाबा की कृपा से हमने जब दूसरी जांच कराई तो मेरा कैंसर नील के बराबर आ गया। मैं रिपोर्ट लगाकर भेज रही हूँ। हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सारी रिपोर्ट मैं लगाकर भेज रही हूँ, जो कैंसर की लास्ट रिपोर्ट है उसको लगाकर भेज रही हूँ। आपने लिखा है, मुझे औषधि के रूप में एक बेलपत्र जरूर दीजिए। आप बहुत दूर बैठे हो, पर मैं कार्यकर्ता से जरूर कहूँगा कि एक बेलपत्र आप तक पहुँचाएंगे, वो आप तक पहुँचेगी। श्री शिवाय नमस्ते। पाटिल जी, बेलपत्र वहाँ से शिव जी पे चढ़ी। ये बेलपत्र उनके पास पहुँचा। कोई कार्यकर्ता को दे दो, वो उनको दे देंगे। शिव को एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, जब आपके भीतर प्रकट होता है तो मेरा ओघड़दानी आपके सम्मुख में होता है। और माँ ने एक पत्र में लाइन लिखी, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। अर्थात उसके आश्रित हम हो गए।
उसके आश्रित हो गए। हम जितना भक्ति में रमते हैं उतना मेरा शिव आपके करीब में आता चले जाता है, उतना। एक बात, कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले हमें फुर्सत मिल जाती थी, हम शिव महापुराण की कथा सुन लेते थे टीवी पर, आजकल फुर्सत नहीं मिलती। हम उनसे कहना चाहेंगे जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसके पास फुर्सत नहीं होती है। इतना व्यस्त कर देता है वो आपको, जिसके घर में औलाद नहीं उसको औलाद देकर व्यस्त कर देता है, जिसके पास धन नहीं उसको धन देकर व्यस्त कर देता है, जिसके विवाह नहीं होते उसको विवाह कर कर व्यस्त कर देता है, और जो बीमार है उसको स्वस्थ कर कर व्यस्त कर देता है। वो जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसे फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि शिव उसको व्यस्त रखना प्रारंभ कर देता है, औखड़ देता। वो अपने करीब, आप जितने बैठे हो ना, आपसे ज्यादा रोड पर भी लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ की रोड पर भक्त बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है पंडाल में, ग्राउंड में। सुबह 8 बजे की कथा है, आप लोग रात भर चल के सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हो और कथा में अपना स्थान ग्रहण कर कर कथा सुनते हो। तो जब इतनी दूर से चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, तो वो भी तो कैलाश से चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचेगा। इतना दे देता है मेरा बाबा कि तुम्हारी धीरे 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 तुम कथा सुनने का समय भी तुम्हारे पास नहीं रहता। जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो भी अंदाजा लगा लेना, कथा के पहले का समय निकाल कर देखना कितने फुर्सत में थे। और कथा सुनते सुनते 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल हुआ, और अब अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारी व्यस्तता बाबा ने कितनी बढ़ा दी, तुम्हारे पास में फुर्सत नहीं मिल पा रही है, इतने व्यस्त हो, इतने व्यस्त। महाराज, इसीलिए जब हारने लगो, जब तुम्हारी हार तुम्हें लग रहा है कि अब मैं बहुत तकलीफ में दुखी और हार हो रही है, तब घर में से जल लेकर 1 लोटा पानी भरकर, वो भरा हुआ जो घड़ा होता है वो हमको एनर्जी देता है, बल देता है। इसलिए आज भी घर से निकलते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, मंगल होता है, शुभ होता है। घर में अंदर जाते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, क्योंकि वो शुभ होता है। 1 लोटा जल भरकर जब हम भरा हुआ पानी रोज हाथ में लेंगे ना, जिस लड़के की नौकरी ना लग रही हो, जिस बेटी का संबंध ना हो रहा हो, जो बीमारियों में ग्रसित हो गया, तकलीफों में भरा हुआ है, बहुत कष्टों में जिंदगी जी रहा है, वो भी अगर 1 लोटा जल हाथ में भरा हुआ लेना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अभी तक हम अपने पास में जो लेते थे वो अपने लिए भरा हुआ पानी का गिलास लेते थे, खाली गिलास लेते थे, खाली बर्तन लेते थे, खाली भांडा लेते थे। पर भरा हुआ गिलास जब सुबह सुबह तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम्हारी भी लाकर अलमारी खाली रहने वाली नहीं है, वो भी भर आती है। एक लड़की यहाँ पर बैठी है या उसकी माँ यहाँ आई होगी, उस बेटी का शरीर, उंगलियां, नसें, शरीर, चेहरा फट जाता था,
जिसमें से ऐसा लगता था जैसे ब्लेड मार दी और उसमें से ब्लड निकलना चालू हो जाता था। काय ये बैठी है, यही लड़की है, इसने पत्र लिखा है। इसके पूरे शरीर से ब्लड निकलता था, इसके चेहरा, हाथ, पांव, सिर, फोटो है आपके पास में? लेके आओ, आप लेके आओ। इसके शरीर का इलाज, इस बीमारी का इलाज पूरे भारत में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें नहीं कराया इस लड़की ने। आखिरी में इस लड़की ने फिर श्रीमती नवनीत जी राणा, सांसद महोदय, नासिक धुलिया, अमरावती, उस जगह पर उनसे भी प्रार्थना करी और वहां बैठकर कथा का रसपान किया। नासिक की कथा में भी इस बेटी ने कथा का रसपान किया और उस बेटी ने लिखा है, मेरे सारे फोटो लेकर आई हूं गुरुजी जो नासिक की कथा के पहले के थे, और मैंने संकल्प लिया था जब तक बाबा मुझे ठीक नहीं करेगा तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे बाबा ने मुझे पूरा ठीक कर कर भेजा। इन फोटो को मैं आस्था चैनल के माध्यम से ला बेटा, लाओ इधर लाओ। पहले ये हाथ का फोटो देखिए जिसमें से हाथों की नस फट रही है और उसमें से ब्लड निकल रहा है, जैसे ब्लड ऐसा निकल रहा है जैसे किसी ने उस पर ब्लेड मार दी हो। यह हाथ का फोटो है, आप लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे होंगे। अब दूसरे फोटो दिखाओ। ये दूसरे, अभी भी इसके हाथ में जो निशान पड़े हुए हैं नसों के, ये ऐसी नसें फटती हैं जो उसने फोटो में दिखाया है। अब पैरों के, ये पाँव के फोटो हैं, ये पैर के फोटो, ये इसके पैर के फोटो हैं जिसमें से ब्लड निकलते निकलते छाले निकलने लगते थे और पूरा शरीर बेकार हो जाता था। जगह से उठ नहीं पाती थी। इसको माइक दो जरा बच्ची को, ये माइक दो। यहाँ समिति में मदद कर रही हूँ। अच्छा। 7 दिनों से। मैं 4 दिन बैठे बैठे सोया करती थी। रात रात तक मैंने बैठकर सोई हूँ। मुझे बैठना नहीं आता था, मैं घूम नहीं सकती थी, मेरी मुंडी नहीं हिला सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं हिलाती तो सर में से मेरे खून बहने लगता था। और जब भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स ने बोला आप मनोसाइकोलॉजिकल केस हो। बाबा की कृपा का ये बहुत आप बड़ा, अपने हाथों से करते हो, ऐसा डॉक्टर बोलते थे मुझे। पर कृपा शिव की है बेटी, बाबा ने आपको ठीक करा, ये बाबा का बहुत शिव कृपा। शरीर की नसें फट जाना, पाँव में पूरे में छाले, ब्लड निकल निकल के सिर के बालों में से खून बहना, शरीर में से रक्त बहना, इस सब उसने अपना पूरा पता वगैरह भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा उस बेटी ने। मेरा नाम पल्लवी समाधान चौहान है, मैं नांदगांव नासिक से हूँ, नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ। उसने अपना पूरा एड्रेस पता सब लिखा। शिव तत्व है, अवघड़ी है शिव। आप विश्वास लेकर एक भरोसे के साथ
अगर शिव जी पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, एक लोटा जल जब आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, उसका आचमन कर रहे हो, तो मेरा बाबा हाथ छोड़ता नहीं है, फिर पकड़ कर ही रखता है, पकड़ कर ही रखता है। आप भरा हुआ पात्र लेकर, भरा हुआ कलश लेकर भगवान शिव के मंदिर जा रहे हो, तो खाली कैसे रख सकता है मेरा बाबा तुमको? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपको खाली कैसे रख सकता है? आप जब शिव के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान शंकर के द्वार पर जा रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसपान श्रवण कर रहे हैं, उसकी चौखट तक आप 2 कदम 4 कदम 10 कदम चलकर गए हो, तो वो भी तो तुम्हारे दरवाजे पर कैलाश को छोड़कर तुम्हारे द्वार पर चलकर जाएगा ही। एक विश्वास जागृत करिए, अपने भीतर का भरोसा जागृत करिए। उस बेटी ने लिखा, मुझे कथा पर इतना विश्वास था कि अब मैं कथा में ही मेरा शरीर ठीक होगा, ये बाबा पर मुझे भरोसा था। और नासिक से कथा सुन रही हूं, आज मेरा बाबा ने मेरे को ठीक करा। आज प्रणाम कर कर मैं अपने घर बाबा को नमन कर प्रणाम कर कर जाती हूँ। हर कथा में कथा सुनने के लिए 1 दिन आई, 2 दिन आई, कहीं 3 दिन आई, पर कथा का रस तत्व मैंने श्रवण किया। पंडाल में आने पर, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने पर क्या मिलता है, क्या देता है मेरा भोले भंडारी? हम तो आज चले जाएंगे यहाँ से, हरि विट्ठल का नाम लेकर पंजाब बठिंडा के लिए निकलेंगे, पर आप लोगों ने जो दान करा, भोजन भंडारा करा, पुण्य करा, यजमान बने, कथा सुनी, भगवत स्मरण करा, कथा का रसपान करा, वो क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो तुम्हें कितना दे और कितना प्रदान करे। अच्छा दो, अच्छा मिलेगा। राजा पृथु ने ईद दी, वो उसको जो लीद थी वो दे दी, घोड़े की लीद उसने प्रदान कर, उसको घोड़े की लीद मिली। अब ये कोई उपाय हो सकता है? कोई उपाय? ऐसा कोई उपाय जिससे एक घोड़े की लीद मुझे खाना ना पड़े? राजा पृथु पूछ रहे हैं संत से कि ये घोड़े की लीद मुझे ना खाना पड़े, इसका कोई उपाय है? यदि इसका कोई उपाय हो तो मुझे जरूर बताओ। कहा, जब आप राजभवन में जाएं और आपके नगर के लोग यदि आपकी बुराई करें, आपके लिए अपशब्द कहें, निंदा करें, तो आपका पाप उनके खाते में चला जाएगा। आप फिर लीद नहीं खाओगे, वो घोड़े की लीद उनके हिस्से में चली जाएगी जो आपकी निंदा करते हो। आपको कितना बुरा लगता है? संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को कोई निंदा कर दे, कोई अपशब्द कह दे तो बुरा लगने लगता है ना। उस समय पर आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पाप का आधे से ज्यादा हिस्सा उसके खाते में चला गया है। आपको यह प्रसन्नता होना चाहिए कि आपका आधे से ज्यादा पाप का हिस्सा दूसरे के खाते में पहुंच गया। गाली देने वाले को क्या लगता है, उसने गाली दे दी तो वो बड़ा बन गया, अपशब्द कह दिया तो बड़ा बन गया।
नहीं, मेरे हरि विठ्ठल की ये पवित्र भूमि से चंद्रभागा मां के पवित्र चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर शिव महापुराण की कथा कहती है। गाली देने वाला ये कभी ना सोचे, अपशब्द कहने वाला ये कभी ना सोचे कि तू गाली बककर बड़ा हो गया, बल्कि ये विचार करना जिसको तूने गाली दी है, जिसको तूने अपशब्द कहा है, उसके सारे पापों को तूने अपने अंदर भर लिया। उसके सारे पाप, उसके सारे जितने भी दोष हैं, उस दोष को तूने अपने अंदर प्रवेश कर लिया। प्रेम की जो वाणी है, अच्छी जो वाणी है, वो जीवन का एक सुख देने वाली है। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, बहुत कंजूस, कभी कोई दान पुण्य करते ही नहीं थे, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। आज बेटे को बिठाकर चले गए घर भोजन करने के लिए, इतने में एक संत आ गए। संत ने आवाज लगाई। वो संत का नियम था, सबके दरवाजे से एक एक चीज लेते थे, कहीं से आटा लेते थे तो कहीं से चावल लेते थे, कहीं से सब्जी लेते थे तो कहीं से कुछ ले लेते। एक दुकान वाले के पास में गए, इसी सेठ जी के दरवाजे पर गए, इसका लड़का बैठा था, उससे कहा भैया हमको थोड़ा सा नमक दे दो। हमको थोड़ा सा नमक दे दो। लड़के ने डब्बा खोला, नमक निकाल कर दे दिया। सेठ जी के यहाँ के नमक लेकर चले गया संत। शंकर जी का भक्त था, शिव का उपासक था, शिव के बिना एक मिनट नहीं रहता था। शंकर को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता था, शिव जी को जल चढ़ाए बगैर जल नहीं पीता था। संत गए, भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगा दिया, महादेव जी को। साहूकार गया अपनी दुकान पर और बेटे से पूछा, क्यों बेटा, क्या क्या बेचा? बेटे ने कहा मैंने ये बेचा, ये बेचा। और एक संत आए थे, नमक मांग रहे थे, यहीं नदी के तट पर रहते हैं, यहीं नदी के तट पर रहते हैं। अरे वो तो रोज का काम है उसका, तो मांगना, रोज का काम है उसको मांगना। अपने गांव के ही तो संत है, हाँ रोज मांगने आता है वो तो थोड़ा थोड़ा सामान। आज क्या मांग के ले गया? नमक मांग के ले गया, दे दिया। हाउ, कौन से डब्बे में से दिया? इस डब्बे में से दिया। जैसे ही कहा इस डब्बे में से दिया, साहूकार की आंख में जल भर गया। वो डब्बे में नमक नहीं था, उसमें जहर था। जहर? बेटा तूने गलती कर दी। साहूकार दौड़ा संत के दरवाजे पर। संत ने तो भोजन बनाकर महादेव को भोग लगा दिया था। महादेव को भोग लगाकर संत भोजन की थाली लेकर पहला रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही था, इतने में साहूकार पहुंच गया। बाबा जी, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इसको मत पाओ, ये भोजन में जहर है। मेरे लड़के से गलती हो गई, नमक की जगह जहर उसने दे दिया। उसको मालूम नहीं था, पहली बार दुकान पर बैठा था, पहली बार दुकान पर बैठा था, उससे गलती हो गई। बाबा क्षमा कर दो। नहीं, मेरे महादेव को मैंने भोग लगाया है, अब तो मैं इसको खाऊंगा। जब मेरा महादेव खा गया तो मैं कैसे रह सकता हूं? रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी के साथ उस संत ने खाया। साहूकार को लगा अगर मर गया तो मेरे माथे आएगा, मैं यहीं बैठ जाता हूं। अगर इसके थोड़ा भी इसको घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, नीचे गिरेगा, तो मैं इसको उठाकर वैद्य जी के पास ले जाऊंगा, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। संत बैठ गया। संत ने भोजन करा, विश्राम करा, साहूकार वहीं बैठा रहा। पूरी रात साहूकार जागता रहा, संत सोते रहे। सवेरे संत उठे, अपनी नित्य क्रिया करने के लिए जाने लगे। साहूकार को लगा संत के प्राण बच गए। साहूकार भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए गया मंदिर में। बाबा, आपने बड़ी करुणा करी, जो संत के प्राणों को बचा लिया। ऐसा कहने के लिए वो मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने जैसे पहुंचा, शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने पहुंचकर क्या देखता है कि शंकर जी के शिवलिंग के दो टुकड़े हो गए थे, शिवलिंग टूट गया। गले में डाला हुआ रुद्राक्ष, घर के मंदिर में रखी हुई शिवलिंग,
कुबेरेश्वर धाम से लाया गया कंकर अगर बीच में से टूट जाता है, थोड़ा थोड़ा करके खिर जाता है, तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ी समस्या आई थी और भोलेनाथ ने अपने ऊपर झेल ली। रुद्राक्ष शंकर भगवान का शिवलिंग, तुम्हारे घर में रखा हुआ शिवलिंग रुद्राक्ष, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर रह रहे हो, इस भूमंडल पर रह रहे हो, तो अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य धारण करो। वो तुम्हारे कवच है, बाल बांका नहीं होने दो। लोग जब बीमार हो जाते हैं, बहुत बड़ा रोग आ जाता है, तब रुद्राक्ष पहनते हैं। तकलीफ आती है तब रुद्राक्ष पहनते हैं, दुख आता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। अरे भाई, सबको मालूम है दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड आती है तो घर में जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो पहले से निकाल लिए जाते हैं। बोलो निकालते कि नहीं निकालते? कि अपन निकाल लें, पहनेंगे। बच्चों को पहनाना पड़ेंगे, गर्म कपड़े निकाल के रखो। जैसे ही ठंड गई, गर्म कपड़ों को बंद कर कर रख दिया जाता है। फिर उस गर्मी के हिसाब से कपड़े निकाल लिए जाते हैं, एकदम पतले पतले पहले से निकाले जाते हैं। आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, रोग आए, बीमारी आए, उससे पहले एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा रहेगा तो तुम्हारे रोग का हरण करता रहेगा। शिवलिंग के टुकड़े हो गए, साहूकार की आंख से जल बहने लगा। संत आए जल भर कर लेकर, तो देखा तो महादेव के 2 टुकड़े थे। साहूकार ने कहा, गुरुजी, आपने जिस विष का भोग महादेव को लगाया था, तुम्हारा पूरा दुख, तुम्हारी मृत्यु को महादेव ने अपने ऊपर लेकर उस शिवलिंग के टुकड़े कर लिए, खुद के ऊपर लेकर। घर में रखा शिवलिंग, गले में पड़ा रुद्राक्ष, घर में रखा रुद्राक्ष, या कुबेरेश्वर धाम से लाया हुआ एक छोटा सा कंकर टूट रहा है, फूट रहा है, थोड़ा थोड़ा करके झड़ रहा है, धीरे धीरे कर कर वो खंडित हो गया है। समझ लेना तुम्हारे घर में कोई विपदा थी जिसको मेरा महादेव धीरे धीरे कर कर काट रहा है और वो आपको स्वस्थ बना रहा है। स्वस्थ। सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है, लोग हमसे कहते हैं उसमें ऐसा क्या है। हम कहते हैं आप लोग उसको वापर कर जरूर देखना। पैसे से खरीदा हुआ नहीं।